सो इस सीजन का सबसे बड़ा गेम इज अपॉन अस। चैंपियंस लीग का फाइनल आ रहा है बॉयज, दैट इज डॉर्टमुंड वर्सेस रियल मैड्रिड। एंड ऑनेस्टली एक बात मुझे बताना, कितने लोगों ने ये चैंपियंस लीग का फाइनल प्रेडिक्ट किया था आफ्टर द ग्रुप स्टेजेस एंडेड? टू बी रियली ऑनेस्ट, हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि डॉर्टमुंड फाइनल में पहुंचेगी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉर्टमुंड, एक ग्रुप ऑफ डेथ में होना, पहले तो उसको टॉप करना और चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचना, उन्होंने ओवर अचीव किया है। जैसा भी कह लो भाई, पिछला सीजन उनका जो रहा है, जो लास्ट डे पे उन्होंने बॉटल किया है बुंडेसलीगा, उसके बाद से लिटरली मैं तो ट्रस्ट नहीं करता हूँ भाई डॉर्टमुंड पे कि भाई दे वुड अचीव समथिंग। दे हैव बीन अ बॉटलर क्लब। खासकर पिछले साल जो उनका अचीवमेंट था, दे शुड हैव वन द बुंडेसलीगा, बट लास्ट डे पे उन्होंने डिच किया। इस साल येस दे डिड नॉट फिनिश इवन इन द टॉप 4, बट थैंकफुली क्योंकि डॉर्टमुंड का ये जो रन रहा है चैंपियंस लीग में, इट हैज बीन सो गुड, उन्होंने अपने लिए ही फायदा किया है। बिकॉज इवन दो फिनिशिंग फिफ्थ, दे वुड बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। बिकॉज भाई अब जर्मनी का अगर बुंडेसलीगा का कोफिशिएंट की बात करो आप, यूएफए कोफिशिएंट का, तो वो बढ़ गया है। एंड जिसकी वजह से वहां से 5 टीम्स जाने वाली चैंपियंस लीग में। एंड भाई थैंकफुली डॉर्टमुंड भी जाएगी, बट चैंपियंस लीग का फाइनल खेलना, वो भी मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना, अलग बात है भाई। कितना साल हो गया भाई यहाँ पे डॉर्टमुंड को चैंपियंस लीग जीते? 27 साल। 96-97 वाला साल था जहां पे दे प्लेड द फाइनल यूवे के अगेंस्ट था आई गेस, एंड दे वन दैट फाइनल। उसके बाद से दे हैव बीन इनटू वन मोर फाइनल। 13-14 वाला फाइनल था जहां पे दे प्लेड इन ऑल जर्मन फाइनल। डर क्लासिकर हुआ था बायर्न के अगेंस्ट, एंड वो गोल था रॉबिन का अपने। एंड वी ऑल सॉ भाई दैट टीम वाज डिफरेंट यार, दैट टीम वाज अमेजिंग। एंड उस टीम से अगर तुम निकालोगे कोई प्लेयर्स जो हैं इस टीम में हैं, हाँ भाई 2 प्लेयर्स हैं, हुमल्स और रोयस, उस टीम में भी थे और वो आज इस फाइनल में भी खेलेंगे इतने सालों के बाद। 11 सालों के बाद बोथ द प्लेयर्स विल बी इन द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। एंड भाई हाँ, एक बात तो है यार, ये रोज के लिए एक लास्ट गेम होने वाला है। एंड वी ऑल नो भाई कि यहाँ पे एक चार्म है मार्को रोज का व्हेन इट कम्स टू बुंडेसलीगा, व्हेन इट कम्स टू डॉर्टमुंड, व्हेन इट कम्स टू हिज लॉयल्टी। बहुत सारे न्यूट्रल फैंस हैं जो कि चाहेंगे रोयस ये टाइटल को उठाएं, बट भाई वो बात वहीं पर खत्म हो गई है। जिस दिन अनाउंस किया टोनी क्रूज ने कि भाई मेरा ये लास्ट सीजन होने वाला है, उस दिन के बाद से टू बी रियली ऑनेस्ट, पीपल जो भी मैड्रिड फैंस थे, दे वर लाइक हाँ यार ठीक है यार, डॉर्टमुंड भी जीते तो इट विल बी ओके, हम 15 जीत रहे हैं, उनके लिए सेकंड हो जाएगा, नो बिग डील। बट दे आर लाइक नहीं, रुको, वेट अ मिनट, थम जा। रोज का लास्ट कैंपेन है, हाँ ठीक है, बट क्रूज का भी तो है, तो क्रूज को जीतना है। नाचो का लास्ट गेम होने वाला, नाचो के लिए जीतना है यहाँ पे। और भाई उधर हराम को फेडी वाल्वर्डे कहता है कि मुझे जीतना है क्योंकि मेरा नंबर 15 है। तो मतलब amazing, seriously, both of the teams have done amazingly well in this campaign. Nobody expected Dortmund to be in the final. मैं तो नहीं गया था भाई, hands down, मैं सच्ची बताऊंगा, when they were in that group of death, मेरे को नहीं लगता था भाई डॉर्टमुंड वहां से फिनिश करने वाले, बट दे प्रूव्ड मी रॉन्ग एंड थैंकफुली सो दे हैव डन सो वेल। और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है, दे हैव रियली स्टेप्ड अप। अगर आप हुमल्स की बात करोगे, बंदे ने हर एक मिनट खेला है इस पूरे चैंपियंस लीग के कैंपेन का। लास्ट बंदे ने ये जो किया तो वो आई गेस लुइस फीगो था, पता नहीं कौन था, भैंस किया, हर मिनट खेला है भाई वो बंदा। दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग। खासकर जो उनकी पार्टनरशिप है, स्लॉटरबेक को हम जानते हैं बिकॉज स्लॉटरबेक काफी सारी गलतियां करते हैं, अपने डिफेंसिव मिस्टेक्स, उसके मिसहैप्स होते रहते हैं, बट इवन स्लॉटरबेक और हुमल्स की जो डिफेंसिव पेयरिंग है इस साल, नॉट in the Bundesliga but in the Champions League especially has worked wonders। और बस जिस हिसाब से उन्होंने बड़ी टीम से अगेंस्ट खेला, एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट खेला और पीएसजी को जो उन्होंने हराया ना भाई, मजा आ गया। और यस, मैंने बात किया इसके बारे में ऑलरेडी जब मैंने डॉर्टमुंड वर्सेस पीएसजी का रिव्यू बनाया था। आई टॉक्ड अबाउट की क्वालिटी इस टीम में कैसी। आप देखोगे रिजेक्ट्स हैं कई प्लेयर्स यहाँ पे भाई, लिटरली अगर आप देखोगे जेडन सांचो रिजेक्ट है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ही कुडंट प्ले, ही इज ओवर हियर। एक यंग करीम एडियमी है, फुल क्रुक, जो सेकंड डिवीजन में खेल रहे थे, सेबित्जर, जस्ट ही वाजंट गुड इनफ टू बी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसका लोन परमानेंट नहीं किया गया, एंड ही इज ओवर हियर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग फाइनल। तुम यहाँ पे इयान मैथसन देखोगे, अगेन एक लोनी प्लेयर है, रेसन का नाम मैंने पिछले साल तक सुना नहीं था। सो देन अगेन एक फिनिश्ड हुमल्स के साथ आप चैंपियंस लीग का फाइनल खेलने वाले। बॉयज एक बात मैं आपको बता दूं, द बेस्ट टीम ऑफन डजंट प्लेस in the Champions League or wins the Champions League. The best team never would be a harsh word, but then again, more often than not, the best team doesn't win the Champions League. The team who can be consistent, the team who can be pragmatic, the team who can show that they have the drive to defend and to attack, even with 1 goal lead, they can win the games. They win the Champions League. Madrid पिछले 10 सालों में 6 चैंपियंस लीग जीती है. Put some respect on that. बहुत बड़ी बात है. And then they are here again. कार्लो एंचेलोटी मास्टर क्लास हरामखोर एंचेलोटी अपना 6वां फाइनल खेलने वाले हैं यहाँ पे. 4 times he has already won the Champions League. भाई साहब, he is going down to become the legendary manager that people would not agree that he is. A lot of people still won't agree that he's one of the best managers in world football. ठीक है भाई. A lot of people will have respect for Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Pep Guardiola, Johan Cruyff and Vicente Del Bosque and everyone. भाई मेरे लिए भाई कार्लो एंचेलोटी is a different breed. पता है क्यों? बंदे ने लर्न किया है कि उसको अडेप्ट करना है to the modern changes of the game. He has learned to adapt
to his style, to his players and throughout his course of his career उस बंदे ने सीखा है कि भाई फुटबॉल में आपके प्लेयर्स हीरो हैं, आप नहीं हो। अभी उसने एक बात बहुत बढ़िया बात बोली थी, देयर आर टू वेज दैट मैनेजर्स मैनेज। एक होता है जहां पे दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ से, एक होता है जहां पे दे हैव ऑल द से एंड दे टर्न द टीम इनटू अ सिस्टम। आई एम द फर्स्ट काइंड, जहां पे मेरे लिए मेरी सिस्टम, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेरे प्लेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको फ्रीडम देना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे ही डज गिव द प्लेयर्स सम टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि भाई मैचेस में ये करना है, वो करना है, बट द बेस्ट थिंग बीइंग कार्लो एंचेलोटी अलाउज हिज प्लेयर्स टू प्ले ऑन देयर स्ट्रेंथ। एंड भाई मैं शॉक्ड हूँ टू अंडरस्टैंड कि भाई कार्लो एंचेलोटी इवन आफ्टर दे हैव 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड बिफोर द सीजन बिगैन, अलाबा को इंजरी हुई, लेटर ऑन हमने देखा इनिशियली एडम मिलिटाओ और कोर्तुआ जो आपके बहुत मेन प्लेयर्स हैं उनको भी इंजरी होती है, एंड यू डिड नॉट हैव अ प्रॉपर नंबर 9. How Carlo Ancelotti made this whole team settle up into a unit and to play to their strengths. अडैप्ट करना कि जूड बेलिंगम विल अराइव एज द फॉल्स 9 एंड वो एक स्ट्राइकर का रोल कंप्लीट करेगा। वो बंदे ने अपने डेब्यू सीजन में कत्ल मचा है। तो ऑल ऑफ दिस इज ऑन कार्लो एंचेलोटी। एंड यस भाई, दे आर मैनेजर्स जो अपने सिस्टम, अपने टैक्टिकल नुआंसेस से सक्सेस लेते हैं, वेरी ट्रू, नो डिसरिस्पेक्ट टू होसे मोरिनियो, टू सर एलेक्स फर्ग्यूसन, टू पेप गार्डियोला, दे हैव डन इट थ्रू देयर टैक्टिकल ब्रिलियंट माइंड, दे हैव इन्फ्लिक्टेड द गेम, दे हैव मेड सम ग्रेट सब्स्टिट्यूशंस जिसकी वजह से उन्होंने वो मैचेस जीते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दे एंड दैट टैक्टिकल ब्रिलियंस, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट कार्लो एंचेलोटी का जो फ्रीडम बेस्ड अप्रोच है, इट वर्क्स वंडर्स एट रियल मैड्रिड। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये मैड्रिड पे ही पॉसिबल है। मैड्रिड एंड एक दो अदर क्लब में भी बायर्न पे पॉसिबल होगा, बिकॉज मैड्रिड पे द वे दे प्ले देयर फुटबॉल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फिलॉसफी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि ये मैड्रिड वे है, पोजीशन बेस्ड हो, लो ब्लॉक पे खेलना हो, नहीं नहीं नहीं, हम हर चीज करेंगे। एंड यही कार्लो एंचेलोटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो ही इज दैट एक्सपीरियंस मैनेजर जिसने 1324 मैचेस मैनेज किए हैं। भाई दैट इज अ फ्रिगिंग लॉट। अगर किसी को नहीं पता भाई, 1324 मैचेस मैनेज करना बकवास नहीं है भाई। इट इज़ अमेजिंग। अबे लोग आधे मैचेस खेल नहीं पाते हैं, कार्लो एंचेलोटी ने उसके डबल मैचेस को मैनेज किया है। तो भाई एक लेगेसी है इस लेजेंडरी मैनेजर की, जिसकी वजह से येट अगेन दे आर इन द चैंपियंस लीग फाइनल। हाउ कैन द टीम्स लाइन अप? क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बोरुसिया डॉर्टमुंड से? ऑब्वियसली इट्स गोना बी द लास्ट गेम ऑफ क्रूज, नाचो, डेफिनेटली। मैं टैक्टिक्स के बारे में बहुत बात कर चुका हूँ यहाँ पे, मैं मैड्रिड के बारे में, डॉर्टमुंड के बारे में भी इन द प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। बट ये फाइनल है भाई लोग। फाइनल में यहाँ पे ना a lot of things come down to your belief, your motivation, your confidence, your mentality. And to be really honest, अगर कोई एक टीम है जो कि on the day perform कर सकती है, वो है डॉर्टमुंड, because they have done it throughout the season in the Champions League especially. So let's take a look at the 11. मेरे ओपिनियन में there would be no changes to the team जो कि पिछले मैचेस में उन्होंने फील्ड किया था। रेसन, हुमल्स, श्लॉटेबेक, मैथसन स्टार्ट करेंगे। एमरी चान एंड सबित्जर की वो डबल पिवट पेयरिंग रहेगी ताकि वो यहाँ पे अटैक को मैड्रिड के भेद पाए, उनको रोक पाए, वो हाफ स्पेसेस को ब्लॉक कर पाए। और ब्रांट, भाई ब्रांट खेलेगा, मार्को रोस अभी नहीं खेलेंगे मेरे ओपिनियन में। ब्रांट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर इनकी टीम के लिए व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, फाइंडिंग दोस पासेस, लिकिंग अप द प्ले। भाई बंदा टेक्निकली मजिशियन है, ठीक है ना। एडीएमी की पेस बहुत इंपॉर्टेंट होगी ऑन द फ्लैंक्स बिकॉज कार्वाहाल ऊपर चढ़ेंगे। सांचो को खेलना होगा फॉर हिम to torment Mendy in the 1v1s, because अगर Sancho and Adeyemi होंगे दोनों wide areas पे, तो you would see Carvajal and Mendy paying enough attention to these wingers and probably maybe double down करने की कोशिश करेंगे with Fede Valverde, and इसलिए मैंने Rodrigo को on the left hand side खिलाया because भाई जो danger है यहाँ पे Sancho का, भाई उसको 1v1s पे डिफेंड करना Mendy के लिए difficult हो सकता है, and that's the reason why यहाँ पे Rodrigo left पे मेरे ओपिनियन में होंगे। अब टॉप फुलक्रूक होंगे Sebastian Haller, भाई यहाँ पे obviously he is rushing to fitness, बट मेरे को लगता है कि फुलक्रूक का खेलना ज्यादा बेटर है, he has played more यहाँ पे। Chouamani इस मैच से आउट है, Chouamani फिट नहीं है, ऑल्दो वो स्क्वाड में है, ही विल बी देयर प्रोबब्ली ऑन द बेंच। उसको लाया गया भाई टाइटल सेलिब्रेट कर लो यार, तुम लोग 15वां जीतोगे, तो ही इज देयर, बट आई डोंट थिंक सो ही इज गोना स्टार्ट। तो कार्वाहाल, रुदिगर, नाचो एंड मेंडी स्टार्ट करेंगे। मिडफील्ड में देन अगेन दे विल बी अ डायमंड जहां पे कामाविंगा, क्रूज, फेदी वाल्वर्दे एंड जूड बेलिंगम स्टार्ट करेंगे एज द पिन पॉइंट ऑफ द डायमंड अप टॉप। विनीशियस एंड रोड्रिगो, नो टू वेज अबाउट इट, मेरे ओपिनियन में ये होगा 11। चुआमनी का बड़ा सरप्राइज है, क्या चुआमनी का एब्सेंस खलेगा इनको? बॉयज यहाँ पे मैं स्टडी कर रहा था मैड्रिड को एंड हैव सीन कि अ लॉट ऑफ पंडिट्स, अ लॉट ऑफ एनालिस्ट हैव सेड कि मैड्रिड को ना एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, नॉट इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट बिकॉज मैड्रिड डजंट प्ले इन अ सर्टेन स्टाइल ऑफ प्ले, येट देयर आर सम प्रिंसिपल्स दैट दे फॉलो। ओवरलोड करना फ्लैंक्स पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दे डू इट बाई 2 ways, या फिर आप रॉड्रिगो को लेफ्ट हैंड साइड खिलाओगे या फिर आप विनी को लेफ्ट हैंड साइड खिलाओगे, एंड यू विल हैव समबडी फ्रॉम द राइट स्टेप इनटू द मिडफील्ड ताकि लेफ्ट ओवरलोड हो। सो दैट इज वन प्रिंसिपल। और दूसरा प्रिंसिपल आपका होगा भाई क्या? जूड बेलिंगम प्लेइंग एज अ फॉल्स नाइन जो कि रन अप करेगा। ये कुछ कॉमन पैरामीटर्स है जो कि मैड्रिड इस साल पूरे इस्तेमाल करे आई है। आप लेफ्ट हैंड साइड ओवरलोड करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पर रॉड्रिगो, क्रूज, फरलान मेंडी, ये सब कंबाइन करते हैं यहाँ पे, इवन जूड स्प्लिट कर जाते हैं, एंड देन दिस लीव्स द पिच ओपन फॉर फेदी वाल्वर्दे एंड कार्वाहाल अप टॉप टू रिसीव द बॉल ओवर हियर।
हियर। तो जो ये पूरी टीम खसक जाती है एक साइड, जो ओवरलोड होता है, एंड देन दे डू देयर क्विक कॉम्बिनेशंस बिकॉज ये प्लेयर्स टेक्निकली अमेजिंग है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज प्लेयर्स इज कि यार इवन कार्लो एंचेलोटी इज प्राउड ऑफ दैट, एंड मैड्रिड फैंस भी होंगे। द प्लेयर्स in the worst possible scenario make the best possible decision, and that is outstanding, and there's no tactical answer to that. कोई भी टैक्टिक्स से आप इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि मैड्रिड के प्लेयर्स उन वर्स्ट सिनेरियोज में वो बेस्ट डिसीजंस कैसे लेते हैं, एंड इट ऑफन वर्क्स आउट। हाउ डू यू मेक योरसेल्फ सो केपेबल ऑफ मेकिंग द best possible choices every single time? I don't know, bhai. I don't know. This only comes through belief, through practice, through regularly going through that phases of time and situations जहां पे आप इतने used to हो, you believe in yourself, coach believe in yourself, and coach आपको वो freedom देता है to allow to fail. And when you go on and try to do that over and over, and you find that perfection, you find that balance of safety and risk management. तो आप yes वो passes निकालते हो that could end up in Vinicius running in behind and scoring that goal, Jude Bellingham finding it with his head. ये चीजें हैं ना यार मैड्रिड की, it makes Madrid very difficult to analyze, yet the principles everybody know. Sit back करना है 4-4-2 में, pragmatic. Every team that wins a Champions League has to show some kind of pragmatism, and भाई कार्लो एंचेलोटी की बहुत बड़ी फिलॉसफी रही है। हमने सिटी के अगेंस्ट देखा है इस साल ही होते हुए, पार्क द बस करना एंड ऑल, बेस्ट काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लक भी बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे। लक वाला वर्ड कई लोगों को ट्रिगर करता है, मुझे पता है लक बहुत ट्रिगर करता है लोगों को। मैं बोल दूंगा लक से मैड्रिड जीती, लोग फट जाएंगे यहाँ पे, बट बॉयज that is a part and parcel of football. Every team would want to have that luck in their game. So Madrid, because they work so efficiently well off the ball, on the ball, and even though they have those hard-working players, individual difference maker on the pitch, every single positions, not yet starlets everywhere on the pitch. Carvajal, Mendy, Nacho, they have a unit, a family हो पे आराम को, ठीक है ना। So जैसे हम मैड्रिड को इस पूरे साल, इस पूरे डिकेड देखते हैं जीतते हुए, they have shown us that attack is the best form of defense. Obviously जब चैंपियंस लीग की बात आती है तो they show that little bit of pragmatism as well कि भाई टीम्स के अगेंस्ट कैसे आपको कंजर्वेटिव फुटबॉल कभी कभार खेलना पड़ेगा। But how would they play against Dortmund? How would they compensate in the midfield with the loss of Tchouaméni? Because Camavinga is not Tchouaméni. Tchouaméni की absence खेलेगी। Tchouaméni is better defensively. Camavinga is one जो कि बॉल के साथ maybe probably उतने टैकल्स विन ना करे जैसे Tchouaméni विन करे, so the team will have to defend in a combined way. कार्वाहाल को आइसोलेटेड नहीं छोड़ना होगा एडीएमई के अगेंस्ट, मेंडी को आइसोलेटेड नहीं छोड़ना होगा सांचो के अगेंस्ट। और भाई डॉर्टमुंड कैसे खेलेगी? डॉर्टमुंड को भाई पता है क्या, सिंपली स्पीकिंग एक सिंपल सी बात, अगर मैड्रिड यहाँ पे सिट बैक करके डिफेंड करने की कोशिश करती है मिड ब्लॉक में, विच इन माय ओपिनियन दे वुड, डॉर्टमुंड डजंट लाइक टू प्ले ऑन द बॉल अ लॉट। डॉर्टमुंड का भाई आप बिल्ड पैटर्न देखोगे ना, दे वुड लाइक टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, वो पासेस करते हैं फ्रॉम द बैक, बट देन द नेक्स्ट थिंग यू नो इज दैट दे वांट टू गो लॉन्ग, और वो बॉल लॉन्ग हैक करते हैं किसको, फुलक्रुक को, और फुलक्रुक सेकंड बॉल ड्रॉप करता है क्योंकि ब्रांट उनके सामने है यहाँ पे, और क्योंकि एडीएमई इनसाइड आ जाते हैं, सांचो इनसाइड आ जाते हैं, बिकॉज देव गॉट अटैकिंग फुल बैक्स। यान मैटसन काफ़ी अटैकिंग है, ओवरलैपिंग नेचर के हैं, तो ही ऑफन गोज अप टॉप। तो जब उनका गेम प्ले फर्स्ट थर्ड से मिड थर्ड्स में बिल्ड होगा, आप देखोगे दोनों ही फुल बैक्स को शटल करते हुए ऊपर मैटसन चढ़ेंगे, इवन रेसन ऊपर चढ़ेंगे। मैटसन थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग नेचर के हैं, वो और ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं, एडीएमई को इनसाइड आने का मौका मिलता है, और वो एक रोबस्ट मिडफील्ड है यहाँ पे। एमरी चॉन और सबित्जर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड बॉयज इट्स नॉट जस्ट दैट कि सबित्जर यहाँ पे एक डीप लाइन प्ले मेकर है, नहीं, यू वुड सी सबित्जर इवन हायर अप एंड एमरी चॉन स्टार्टिंग इन डीपर पोजिशंस। तो ये जो 4-2-3-1 है ये ऑफन 4-3-3 बन जाता है जब ब्रांड थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड खसक जाते हैं, बिकॉज सबित्जर राइट हाफ स्पेस में खेलता है एंड ही वांट्स टू बी दैट बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर। और अक्सर आप देखोगे इवन पीएसजी के अगेंस्ट ही वाज द गाय हु वाज मेकिंग द रन्स बिटवीन द लेफ्ट बैक एंड द लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक। तो ये जो राइट हाफ स्पेस है सबित्जर इसमें भी रन डालने की कोशिश करते हैं, एंड ही वांट्स टू कंबाइन विद जेडन सांचो आउट ऑन द राइट, जिसको कि रेसन या तो इन्वर्ट करके या तो ऑन द राइट हैंड साइड पिच को खींच के फर्स्ट और मिड थर्ड्स में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं वो स्पेसेस। अब भाई यहाँ पे मैड्रिड वी ऑल नो हाउ दे गोना प्ले एंड हाउ दे गोना डिफेंड, हमें मैड्रिड की फिलॉसफी पता है, बट डॉर्टमुंड की जहां तक बात आती है ना, बिकॉज डॉर्टमुंड को हम इतना नहीं देखते हैं, लेट्स फेस इट गाइस, चैंपियंस लीग में हमने देखा उनके सारे मैचेस स्टडी किए हैं, तो व्हाट डॉर्टमुंड विल अपीयर ऑन द पिच, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक डॉर्टमुंड है जो कि मिस्टेक्स करती है, अंडर कॉन्फिडेंट खेलती है, चैंपियंस लीग के फाइनल में खेलने से यूज टू नहीं है ये टीम। भाई मैड्रिड की टीम है ना भाई, दे आर यूज टू, इनके लिए रोज का है भाई, चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल फाइनल हर बार खेला भाई, 14 बार जीता है इन्होंने, 15वें जीत सकते हैं ये, बिकॉज क्रूज ने क्या बोला भाई पिछले वाले साल के चैंपियंस लीग फाइनल में, कार्लो एंचेलोटी कहते हैं ओ हराम को और मैचेस डिलेड है आधा घंटा, क्रूज कहते हैं कोई नहीं आधे घंटे बाद जीत जाएंगे। मतलब दैट इज द लेवल ऑफ रियल मैड्रिड टीम। डॉर्टमुंड की ये प्लेस का वो लेवल नहीं है, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, इट टेक्स यू वन गेम टू विन एंड विन द चैंपियंस लीग, ये कर सकते हैं और ये जीत सकते हैं, एंड वी वुड बी लाइक ओ भाई क्या कर दिया उन्होंने। सो ऑन द डे कौन से डॉर्टमुंड अराइव करेगी, एंड आई थिंक यहाँ पे डॉर्टमुंड नीड्स टू बी मेंटली स्टेबल, दे हैव टू गो ऑन एंड बिलीव दैट दे कैन डू द जॉब, इट्स गोना बी द टफेस्ट जॉब दैट दे हैव एवर डन। 96-97 के बाद 27 सालों के बाद ये पहला चैंपियंस लीग विन उनके लिए होगा, सो इनको पता है व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर, दे हैव प्लेयर्स दैट आर ऑन द फ्रिंजेस मेरे भाई,
They want to win something for this team and for this club and for the fans जो कि पिछले साल की उस लॉस को अभी तक भुला नहीं पाए, but then they have backed them. जब वहाँ पे एडन टर्जिच खड़े होकर रो रहा था after having bottled the Bundesliga on the last day, fans, the yellow wall was in front of him and वो applaud कर रहे थे, कोई नहीं मेरे भाई, कोई नहीं. That's how much they love them. तो इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे Dortmund will go out and try to play their best game. Obviously they'll have to be defensively secure because you can't allow Jude running in. Fede Valverde, आपको पता है भाई ये शॉट अगर लेगा बंदा तो भाई ये बुलेट्स मारता है. थोड़ा सा एक मिडफील्ड में if they are able to settle in, because Cruz एक बार अपने गेम में आ गए ना मेरे भाई लोग, you cannot let Cruz run the game. वो जो गलती बायर्न ने की थी कि क्रूज को अलाउ करना था इतना ज़्यादा टाइम और स्पेस, वो गलती यहाँ पे डॉर्टमुंड को नहीं करनी है. दे कांट अलाउ क्रूज टू रन द गेम. एक बार मड्रिड कंफर्टेबल हो गई ना इन द फेजेस तो आप डन हो. और मड्रिड इतने चांसेस नहीं बनाती है. मड्रिड 1 चांस 1 किलर गोल एंड डन. बट आई डू बिलीव यहाँ पे एक अच्छा कॉम्पिटिशन, एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा. दोनों टीमें काउंटर अटैकिंग नेचर पे डिपेंड करती हैं. दोनों टीम के पास फास्ट पेसी प्लेयर्स है. वीनी भाई ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर इन द चैंपियंस लीग मेरे ओपिनियन में. 5 गोल्स 4 असिस्ट इस साल रहे हैं बंदे के. कैन ही गो ऑन एंड हैव 5 goals and 5 assists for the first time since Figo ने किया था 2 बार बारसा पे और मड्रिड पे भी बंदे ने 5+5 किया था. भाई you got to be aware of Rodrigo. Don't sleep on Rodrigo. कई लोगों को लगता है हाँ भाई Rodrigo is just another player for Real Madrid. बाबा ये स्टारलेट है. And also बेंच से होंगे impacts. आदा गूलर, ब्राहीम दियाज, होसलू, सबायोस, मॉड्रिच, ये प्लेयर्स हैं मड्रिड के पास जो वो बेंच से ला सकते हैं. बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बनता है इनके प्लेयर्स का. डॉर्टमुंड की बात की जाए तो डॉर्टमुंड के पास भी डोनियल मैलन है, यूसुफा मोकोको है, निमिच है, ये सभी आके इम्पैक्ट कर सकते हैं. आई डू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू गो ऑन एंड have their best game. And to be really honest भाई लोग, ये मेरा एक था एनालिसिस पूरा विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस. मैं बारसा फैन हूँ, आराम को लोग कहते हैं तुम तो मड्रिड को हराने आ रहे हो, बट नहीं यार, आई एम जस्ट देयर एज अ फैन ट्राइंग टू सी कि व्हाट दिस एक अंडरडॉग टीम कैन डू अगेंस्ट दीज जायंट्स. एंड ऑब्वियसली गुड लक टू बोथ द टीम्स. मड्रिड फैंस, तुमको पता है ना मैंने क्या कहा तुमसे, मैं किस टीम को सपोर्ट करूंगा फाइनल में. मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सून यार. वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, बट डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक विल बी द स्कोर लाइन ऑफ दिस गेम. कमेंट जरूर से करना. एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून ऑन द चैंपियंस लीग फाइनल. वॉच लॉन्ग करेंगे हम लोग, सब लोग आ जाना. गुड नाइट, टेक केयर एंड पीस आउट.